हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेंटर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। दिस इज़ अरुण कुमार और मैं आपका इंग्लिश का टीचर। आप सभी जानते हो कि हमारा ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है। उस ब्रह्मास्त्र बैच में हम सबसे पहले अपना ग्रामर पोर्शन को कर रहे हैं। तो जो ग्रामर पोर्शन है ना, उसमें हम टेंस को कर रहे हैं, ठीक है। और जो टेंस को करने का कारण क्या है, रीज़न क्या है, तो देखो इसका सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि जो हमारा टेंस है ना वो कई टॉपिकों से लिंक है। जैसे टेंस जब आप पढ़ोगे ना तो आपको मॉडल्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, आपको वॉइस बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, आपको नरेशन भी बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। और ऐसे कई टॉपिक है यहाँ पे टेंस की हमको क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, नीड होती है। ओके, तो टेंस को आज हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो टेंस आप हेडिंग डाल लीजिए। तो हमारी जो आज की जो क्लास है इसमें हम टेंस का फॉर्मेशन को सीखेंगे, एग्जैक्ट टेंस कैसे बने हैं, ठीक है। तो टेंस का हेडिंग डालिए आप सभी, देखिए टेंस। तो टेंस हमारा मेनली दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। देखिए पहला होता है हमारा टाइम। तो जैसा कि आप जानते हो कि टाइम को हिंदी में समय कहते हैं, समय, ठीक है। टाइम हो गया। दूसरा हो गया बेटा हमारा एक्शन। एक्शन माने काम, जो भी आप काम करते हो, पढ़ना, लिखना, जाना, घूमना, उठना, बैठना, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, हमारे काम होते हैं, ठीक है। तो जब हम अपने काम को समय के अनुसार बताते हैं तो उसी को टेंस कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, जब हम अपने काम को समय के अनुसार बताते हैं उसी को क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। तो एक्शन को और टाइम को मिला के टेंस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जब हम एक्शन को और टाइम को एक साथ मिला देते हैं तो हमारा टेंस बन के आता है। इसको और अच्छे से समझते हैं तो आप कॉन्सेप्ट इसका फर्स्ट डालिए। सबसे पहले हम टाइम को समझते हैं, एग्जैक्ट टाइम वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो टाइम को समझते हैं तो आप डालेंगे कॉन्सेप्ट फर्स्ट, कॉन्सेप्ट फर्स्ट, ठीक है। तो देखिए इसमें आप डालिए टाइमलाइन। हेडिंग क्या डालोगे आप, टाइमलाइन, क्योंकि हमको टाइमलाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम टाइमलाइन को नहीं समझेंगे हमारे लिए क्या हो जाएंगी, दिक्कतें होंगी। तो टाइमलाइन देखिए, जो आपकी टाइमलाइन है ना वो कैसे वर्क करती है, देखिए मैं आपको बताऊँ। आप जैसे अभी आप पढ़ रहे हो और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जी अभी मैं आपका कौन सा काम चल रहा है, अभी अपना प्रेजेंट का काम चल रहा है। किसका चल रहा है, प्रेजेंट का समय चल रहा है, बिल्कुल। तो जो हम अपनी अभी जो काम कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं, प्रेजेंट में, ठीक है। तो जो अभी कौन सा समय चल रहा है, प्रेजेंट का समय चल रहा है, ओके। और मान लीजिए जैसे ही आप इसको पढ़ लोगे या कल का लेक्चर देखोगे, इसके बाद आने का जो क्या देखोगे, लेक्चर को देखोगे, तो वो हमारा टाइम कौन सा हो जाएगा बेटा, फ्यूचर का टाइम हो जाएगा। कौन सा टाइम हो जाएगा, फ्यूचर का टाइम हो जाएगा, बिल्कुल। जो आप कल करोगे, परसों करोगे, नरसों करोगे, आप कहीं जाओगे भी, है ना बच्चों। वैसे ही जो आप अपना काम बीत चुका है, मतलब जो समय आपका बीत चुका है, ठीक है, उसको हम किसके अंदर रखते हैं, अपने पास्ट टाइम के अंदर रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं बेटा, पास्ट टाइम के अंदर। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि देखिए जैसे हमारा फ्यूचर ही किस में बदल जाता है, प्रेजेंट में, और प्रेजेंट ही किस में बदल जाता है, पास्ट में। मैं इसको देखो एक और तरीके से समझाता हूँ, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आज जो तारीख है, जो आज की जो डेट है वो कितनी है बेटा, 5 डेट है, ठीक है। ये कहाँ की है, आज है डेट, ये टुडे डेट है, ठीक है, आज की डेट है। और ये क्या है, हमारा प्रेजेंट है, क्योंकि आज की है तो प्रेजेंट हो गया, ठीक है। अब देखिए जो इसके आने वाली नेक्स्ट डेट होगी वो कौन सी होगी, तो आप कहोगे सर 6 होगी, है ना, क्या होगी बेटा, 6 होगी। और जो इसकी जो बीत चुकी है डेट वो वाली कौन सी होगी, 4 होगी। बहुत आसान है ना, आप क्या बोलोगे सर 4 होगी, ठीक है। तो देखो ये तो हो गई हमारी आने वाली डेट, ठीक है। तो ये तो हमें फ्यूचर वाली डेट, क्योंकि ये अभी आई नहीं है ना। और ये वाली जो डेट हो गई वो हो गई हमारी पास्ट वाली डेट, क्योंकि ये गुजर चुकी है, ये हो गई हमारी पास्ट की डेट। तो देखिए समझिए, अभी अगर मैं आपको बोलूं कि आप कल का लेक्चर देखोगे तो उस दिन कितनी डेट हो जाएगी, 6 डेट हो जाएगी। तो वो आपका जो फ्यूचर था वो किस में बदल गया, प्रेजेंट में आके। जैसे ही क्या होता है कि समय बढ़ता है तो हमारा फ्यूचर किस में तब्दील होता चला जाता है, हमने प्रेजेंट में तब्दील होना चला जाता है, ठीक है।
तो फ्यूचर किस में बदलता है, प्रेजेंट में। और जैसे ही मान लीजिए आप अभी पढ़ रहे हो, ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, आप कंप्लीट कर लोगे, तो फिर आप बोलोगे हाँ मैंने सर का लेक्चर देख लिया, मैंने टेंस को समझ लिया, तो हमारा काम कंप्लीट हो गया, है ना। और ये क्या, जो आपने जो वीडियो देखी वो आप देख चुके हो, है ना, तो ये किस में तब्दील हो जाएगा, फिर पास्ट में, है ना, क्योंकि जो आप अपना काम हो चुका है, समझ रहे हो। तो जो हमारा समय गुजर जाता है वो क्या हो जाता है, हमारा पास्ट हो जाता है। और जो समय आने वाला है, ठीक है, जो फ्यूचर से प्रेजेंट आने वाला है और प्रेजेंट से पास्ट होने वाला है। तो देखिए टाइम कुछ इस तरीके से ही वर्क करता है कि फ्यूचर हमारा किस में तब्दील हो जाता है, प्रेजेंट में, और प्रेजेंट किस में तब्दील हो जाता है, हमारा पास्ट में, ठीक है। उसी तरीके से टाइम वर्क करता है, क्योंकि कल जब हम आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रेजेंट बन जाएगा हमारा फ्यूचर। ओके, तो देखिए अभी जो हम काम कर रहे हैं वो प्रेजेंट, जो हमारा आने वाला समय है वो हो जाएगा हमारा पास्ट, सॉरी फ्यूचर हो जाएगा, और जो हमारा समय बीत चुका है वो हो जाएगा हमारा पास्ट। कोई डाउट इसमें? आई होप कि आपको नहीं होगा। मैं एक बार बोल देता हूँ, देखिए जो अभी काम जो चल रहा है, जैसे हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक्टिविटी अभी किसी में प्रेजेंट में है, ठीक है, और जो आने वाला समय है वो हमारा फ्यूचर हो जाएगा, और जो समय बीत चुका है वो हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो टाइमलाइन कुछ इस तरीके से वर्क करती है। तो देखिए फ्यूचर से समय किस में आएगा, प्रेजेंट में, ठीक है, और प्रेजेंट से समय किस में तब्दील हो जाता है, हमारा पास्ट में। अब देखिए ये जो हमारा बेटा पास्ट होता है ना, वो 2 मिनट का भी हो सकता है, 2 घंटे का भी, 2 आवर का भी, 2 डिकेड्स का भी, 2 सेंचुरी का भी, मतलब कि कितना भी बड़ा हमारा पास्ट हो सकता है ना। तो इस तरीके से हमारी क्या करती है बेटा, टाइमलाइन वर्क करती है, मतलब कि फ्यूचर से प्रेजेंट में और प्रेजेंट से पास्ट में, ठीक है। अब हम समझते हैं एक्शन के बारे में, एग्जैक्ट एक्शन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए एक्शन में हम जब देखें तो एक्शन में सबसे पहले आती है हमारी, इसके लिए आप पहले कॉन्सेप्ट डालिए, ओके, कॉन्सेप्ट डालेंगे हम, कॉन्सेप्ट 2, और इसकी कॉन्सेप्ट 2 की हेडलाइन डालना आप, वो रहेगा हमारा एक्शन। एक्शन मीन्स काम, या आपने सुना होगा कार्य, है ना, इस टाइप का भी, ठीक है। तो देखिए जो हमारा एक्शन है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप पढ़ रहे हो, मतलब जो काम अभी चल रहा है, ठीक है। तो जो काम अभी चल रहा होता है उसको कहते हैं हम कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। तो काम जब हमारा चल रहा होता है तो वो कौन सी प्रोसेस होगी बेटा, कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो देखिए जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप पढ़ रहे हो, कंटिन्यूअस प्रोसेस, आप खा रहे हो, आप देख रहे हो, है ना, आप क्रिकेट खेल रहे हो, तो ये सारी प्रोसेस कैसी आ जाएंगी बेटा, हमारी कंटिन्यूअस प्रोसेस आ जाएंगी। जैसे आप बोलो, देखो मैंने अभी कुछ लिखना स्टार्ट किया नहीं, और जैसे ही मैंने लिखना स्टार्ट करूँगा आप क्या बोलोगे, हाँ सर आप लिख रहे हो, तो ये क्या हो जाएगी हमारी कंटिन्यूअस प्रोसेस। जब काम हमारा चल रहा हो तो उसको क्या कहते हैं हम, अपनी कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। इसमें ऑन गोइंग एक्शनों को हम रखते हैं, ठीक है। क्या रखते हैं बेटा, ऑन गोइंग एक्शनों को हम इसके अंदर रखते हैं। जब एक्शन क्या हो रहा हो, चल रहा हो, क्या हो रहा हो, चल रहा हो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको और बताऊं, देखो मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, जैसे ही मैं चलना स्टार्ट किया आप कहोगे हाँ सर आप चल रहे हो, है ना, तो ये किस में हो जाएगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस में। अब जो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आती है वो होती है हमारी परफेक्ट प्रोसेस। देखिए क्या ऐसा है कि कोई काम चल रहा है, क्या वो चलता ही रहेगा, नहीं सर। आप बोलोगे सर कभी तो ख़त्म करोगे, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कि आपको पढ़ाता ही रहूँगा, मैं पढ़ाता ही रहूँगा, नहीं, एक समय आएगा कि ये काम को मैं पूरा कर दूँगा, है ना। तो वही जब हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस ख़त्म हो जाती है और उसके बाद काम पूरा हो गया, उसी को कहते हैं हम परफेक्ट। क्या कहते हैं बेटा, परफेक्ट प्रोसेस, परफेक्ट प्रोसेस। जब हमारा काम क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उसी को क्या कहते हैं हम, परफेक्ट प्रोसेस कहते हैं। तो उसको डालिए आप परफेक्ट प्रोसेस के अंदर, ठीक है, जब हमारा क्या हो जाए, काम कंप्लीट हो जाए। अब देखिए एक चीज़ से और समझते हैं, जैसे मान लीजिए विराट क्रिकेट खेल रहा है, अभी खेल रहा है तो कंटिन्यूअस प्रोसेस में, और जैसे ही खेल लिएगा पूरा का पूरा मैच, मान लीजिए मैच खेल रहा था तो मैच उसने कंप्लीट कर लिया, तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसको हम समझते हैं। देखिए वो समझना आपके लिए बहुत आसान रहेगा।
मान लीजिए जो मेरे पास क्या है बेटा, एक रूम है, क्या है, एक रूम है, और ये मेरे पास एक और रूम है, ठीक है, मेरे पास 2 रूम है। इसमें कुछ बुक्स रखी हुई हैं, बुक्स, इसमें भी कुछ बुक्स रखी हुई हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ बुक्स थी, ज़्यादा नहीं थी, ठीक है, इसमें ज़्यादा बुक्स थी। तो मैंने एक अपनी क्लास से एक स्टूडेंट को बुलाया, आप जैसा ही एक स्टूडेंट था प्यारा सा, जिसका नाम था हमारा कालू, ठीक है। तो मैंने कालू को बुलाया और कालू से मैंने बोला, कालू आप मेरा एक काम करोगे? तो कालू ने बोला जी सर बिल्कुल करेंगे। तो उसने बोला, मैंने बोला उससे कि बेटा आपको क्या करना है कि इसमें से कुछ बुकों को उठा के इसके अंदर रख देनी है, ठीक है। तो इसने बोला ठीक है सर। मैंने कहा ये सारी की सारी रख देना इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा रूम खाली है तो इसको ही सारा भर देते बुकों से, ठीक है। तो मैंने बोला इसकी सारी बुकें इसके अंदर रख दो, ठीक है। तो इसने बोला ठीक है सर मैं कर दूँगा, ठीक है। अब मैं 2 घंटे बाद आया, ठीक है, और मैं 2 घंटे बाद आया, मैंने कालू से पूछा, मैंने कालू क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया? तो उसने बोला हाँ सर मैंने कुछ रख दी हैं बुकें और कुछ बाकी रह गई हैं, है ना, उनको मैं और रख दूंगा। मैं 2 घंटे बाद आया लौट के और मैंने पूछा कालू से कि बेटा हो गया काम पूरा? तो उसने बोला हाँ सर बस कुछ बुक और रह गई हैं, 7-8 बुकें और रह गई हैं और बाकी की मैंने सारी रख दी हैं, ठीक है। तो जो इसने काम जो कर लिया पूरा बेटा वो हो जाएगा हमारा परफेक्ट, मतलब कुछ बुकों को तो इसने इसके अंदर रख ही दिया है ना, जो बुकें इसके अंदर रख दी हैं वो तो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया काम, है ना। और जो रख रहा है अभी, जो बची हुई हैं, है ना, जिनको जो अभी रख रहा है वो हो जाएगा हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो यहाँ से हमारा एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि जो काम हो गया वो तो हो गया परफेक्ट, और जो काम अभी चल रहा है जो बचा हुआ है वो हो जाएगा हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो यहाँ से हमारा निकल के आया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कौन सी आई बेटा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। इसमें क्या होता है सर, इसमें ना हमारा एक्शन के साथ में टाइम भी होता है, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसने कुछ समय तो लिया ही होगा काम करने में, बिल्कुल लिया होगा सर, ऐसा तो नहीं है हाल चिट्टी रोबोट की जैसी नहीं उसने रख दिया। या जैसे आप बचपन में करते थे, जैसे पिताजी होते थे आपके, तो वो आपको बचपन में पहाड़े याद करने के लिए, टेबल से याद करने के लिए देते थे कि बेटा मेरे को टेबल से याद करके देना कल, ठीक है, या कल दे, या मान लीजिए अभी दे दें आपको, अब बोले कि आध घंटे से मैं आ रहा हूँ मेरे को पहाड़े याद चाहिए 10 तक, ठीक है। तो आप क्या करते थे कि आप पढ़ने बैठ गए, अब पिताजी आध घंटे बाद आए लौट के, मगर आपने क्या किया, कुछ याद ही नहीं किया। तो पिताजी आगे क्या कहते थे कि भाई आध घंटा हो गया, कुछ तो किया होगा, आप क्या कहते थे कर रहा हूँ। तो ऐसा काम नहीं चलना है ना, आध घंटा हुआ है तो कुछ तो याद किया होगा, भले ही आधा टेबल याद किया हो या पूरा ये टेबल याद किया हो, है ना, तो समय गुजरा है तो कुछ तो काम हुआ होगा, बिल्कुल। तो उसी प्रकार से जो काम हो जाता है वो हमारा परफेक्ट, और जो काम अभी चल रहा है वो हो जाएगा हमारा कॉन्टिन्यूस, है ना। जितना काम हो गया वो परफेक्ट में आ जाएगा और जो काम अभी चल रहा है वो कॉन्टिन्यूस में। तो यहाँ से हमारी निकल के आई परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब देखिए, अब जो कुछ ऐसे एक्शन होते हैं इनको हम एक्शन के अंदर नहीं रख सकते। जैसे देखिए, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, मैंने लिखा आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। अच्छा, अगर मैं इसको इसके अंदर रखूँ, देखो मैं तुम्हें जान रहा हूँ, ऐसा होता है कहीं? नहीं कि मैं तुम्हें जान रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है ना। या मैं इसमें रखूँ, क्या मैं तुम्हें जान चुका हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है ऐसा भी, है ना। क्या मैं इसमें रखूँ, क्या मैं आपको थोड़ा 2 घंटे से तो जान चुका हूँ और थोड़ा और बाकी है उसको भी जान लूँगा। तो कुछ ऐसे एक्शन होते हैं हमारे पास, इनकी खाली अपन क्या देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। क्या देते हैं बेटा? कुछ एक्शनों की ओनली इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते, देखो वह मेरे पिताजी है, क्या है वो? मेरे पिताजी है, मैंने लिखा वो फादर है, ठीक है, वो क्या है? इस लड़के के फादर है। अब ये क्या ये बोलेगा, क्या ये बोलेगा इनसे कि ये मेरे पिताजी बन रहे हैं? अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, कितना अजीब सा लग रहा है। क्या ये बोलेंगे कि ये मेरे पिताजी बन चुके हैं, है ना? कभी नहीं बोला है हुआ, ऐसा अजीब सा ही लगेगा ना, बिल्कुल। या ऐसा बोलेगा ये मेरे पिताजी 2 घंटे से तो 2-3 घंटे से बन चुके हैं, थोड़े और बाकी है वो भी बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। तो कुछ ऐसे एक्शन होते हैं उनकी हम क्या देते हैं, ओनली इन्फॉर्मेशन देते हैं, और उसी को हम किसके अंदर रखते हैं बेटा? मैंने यहाँ पर थोड़ी जगह छोड़ी थी, वो इसीलिए छोड़ी थी, देखो उसको रखते हैं हम अपने सिंपल प्रोसेस के अंदर। किस में रखते हैं बेटा? सिंपल प्रोसेस के अंदर, सिंपल प्रोसेस। या आपने इसका एक और नाम सुना होगा, इनडेफिनिट,
मतलब जो क्या नहीं हो, एक्शन डेफिनेट ना हो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। प्रोसेस, इनडेफिनेट प्रोसेस। तो देखिए कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ से हमने टेंस का फॉर्मेशन को सीख लिया है, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया तो हो गया होगा कि सर क्या बताना चाह रहे हैं। तो देखिए अगर हम प्रेजेंट में किसी एक्शन की इन्फॉर्मेशन दें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट या सिंपल प्रेजेंट बन जाता है हमारा। या अगर मैं बोलूँ आपसे प्रेजेंट में हम अपने किसी काम को कर रहे हों, जैसे अभी अपन प्रेजेंट में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हो, तो क्या हो जाएगा हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अगर आप प्रेजेंट में किसी काम को ख़त्म कर चुके हो तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर आप प्रेजेंट में कुछ काम कर चुके हो और कुछ काम को कर रहे हो तो हो जाएगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमने टेंस का फॉर्मेशन को सीख लिया, तो आप समझ सकते हो। तो देखिए जब हम अपने टाइम को एक्शन के साथ में बताते हैं तो यहाँ से क्या होता है, हमारा टेंस का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे काइंड्स ऑफ टेंस लिख रहा हूँ, तो आप इनको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने लिखा काइंड्स ऑफ टेंसेस, ठीक है, काइंड्स ऑफ टेंसेस। तो इसमें जब हमारा पहला जो टेंस आएगा वो आएगा हमारा प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। फिर जो हमारा सेकंड होगा वो होगा हमारा प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और जो हमारा इसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से इसके आगे के भी बनेंगे, जैसे पास्ट का भी ऐसे बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। उसी प्रकार से फ्यूचर के बनेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप कि इसके आगे के आप इन दोनों को मेरे को आप बना के दिखाओगे, है ना। इन दोनों को आप बनाओगे और अपनी कॉपी में लिखोगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से बनाना है। यहाँ पे बस खाली आपको पास्ट करना है और यहाँ पे आपको क्या जोड़ देना है, फ्यूचर को जोड़ देना है, और बाकी के हमारे 12 टेंस तैयार हो जाएंगे। मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की, आप सभी को भी ये सारा टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि हमारा एक्शन को जब हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग बताते हैं उसी से क्या बनता है, हमारा टेंस बनता है। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। और आपको अच्छी लगी वो क्लास तो लाइक कर दीजिए, और अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और इसकी जो PDF है वो मैं आपको अपने इंस्टाग्राम चैनल पे या टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके हमको फॉलो कर लें। और ये सीरीज़ है जो चल रही है ब्रह्मास्त्र बैच की, वो इसी प्रकार से निरंतर चलती रहेगी आप लोगों के लिए, और इसलिए आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो आपके साथी हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे भी बोल दीजिए कि एक बेहतरीन इंग्लिश का बैच चल रहा है MB बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंटों के लिए, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद, आप सभी अच्छे रहें, अपना स्टडी को बहुत अच्छे से करते रहें, ठीक है। ओके, इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है।